फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब किसी भी एक पूरे हिस्से को, पूरे चीज़ को जब हम हिस्सों में बांटते हैं तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे। तो पहला है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन हम उन्हें कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस उन्हें कहते हैं जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है, जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि डेनोमिनेटर क्या होता है। तो फ्रैक्शन होता है मतलब जैसे 5/7, तो ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका डेनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4/7, 3/7, 6/7, 1/7, 2/7, इनमें सारे का फ्रैक्शंस सेम है, ये डेनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस। क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस। अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस उन्हें कहते हैं जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है, जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2/7, 3/8, 1/9, मतलब 1/3, 1/5, इस तरह से करके। तो इसमें सारे डेनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, इसे नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब दूसरा आते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा टाइप क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं जिनका न्यूमरेटर में 1 होता है। क्या होता है? जिनका न्यूमरेटर में 1 होता है। ये पूरा हम हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि दिमाग में अपनी भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। उन्हें कहते हैं जिनका न्यूमरेटर में 1 होता है। जैसे 1/5, 1/9, 1/11, 1/3, 1/7, इन सब का न्यूमरेटर्स क्या है? 1 है। यानी क्या है? ये यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट का वैल्यू ही एक्चुअली में 1 होता है। क्या होता है यूनिट का मतलब? 1। ठीक है, इसीलिए यूनिट फ्रैक्शन में हर जगह क्या मिलेगा हमको? न्यूमरेटर में 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, और यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का थर्ड टाइप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये 3 तरह के हैं। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आते हैं हम कि प्रॉपर फ्रैक्शंस किनको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस हम किनको कहते हैं? तो ये उन्हें कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर ठीक है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर, जिनका न्यूमरेटर उनके डेनोमिनेटर से कम रहता है। उनके डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, उनके डेनोमिनेटर से कम होता है,
उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। उनको प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5/7, 3/11, 1/9, 6/7, 11/15, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इनके सारे के न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटे हैं या कम हैं। अब आते हैं इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किनको कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस उनको कहते हैं जिनका न्यूमरेटर या तो बड़ा होता है, जिनका न्यूमरेटर या तो बड़ा होता है, या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। क्या होता है? बराबर या बराबर होता है, उनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी एग्जाम्पल के तौर पे 11/9, 23/12, 14/11, 20/13 या 11/11, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर बड़े हैं उनके डेनोमिनेटर से या बराबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। कैसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह, जिसका हिस्सा ऐसे रहता है, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, क्या चीज़ का? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है होल नंबर यानी पूरा नंबर। होल नंबर का मतलब पूरा, पूरा नंबर, पूरा नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 5 होल नंबर 3/7, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 10/7 को हम कर सकते हैं 1 होल नंबर 3/7। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें 1 होल नंबर है और 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका 16 हिस्सा किए। ठीक है, ठीक है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और ये रह गया 16। तो इसका 4 सेट किए, तो ये क्या हो गया? 4/16। पर ये सब का वैल्यू क्या है? सेम है, 1/4, 2/8, 4/16। क्यों? क्योंकि 1/4 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो वो 2/8 हो जाएगा। फिर 2/8 में 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4/16 हो जाएगा। मतलब हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो वो हमारा क्या बनाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बनाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, और वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, मतलब उसको जीरो, हाँ नॉन जीरो नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मतलब जो भी रहे, लेकिन ऊपर नीचे दोनों बराबर रहना चाहिए। अगर ऊपर 4 से कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से ही करेंगे। ठीक है, तो ये बनाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जीरो आएगा ही नहीं, किसी केस में जीरो नहीं आएगा।
ठीक है, तो हम पढ़ लिए कि 4 तरह का फ्रैक्शंस होता है। लाइक एंड अनलाइक वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका लाइक फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर वो होता है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ का, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको ऊपर और नीचे जिनका वैल्यू सेम होता है और जिनको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको मिलता है।